हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 3808 फाइंड इमोशनली कंसिस्टेंट यूजर्स। तो ये काफी रीसेंट और काफी अच्छा सीक्वल का मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी कोडिंग क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आज समझेंगे और इसका सीक्वल क्वेरी भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक रिएक्शंस करके टेबल दिया गया है, 3 कॉलम से गाइस। उसमें यूजर आईडी, कंटेंट आईडी, ये दोनों इंटीजर से रिएक्शन वेर कैरे है ना। यूजर आईडी कॉमा कंटेंट आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। ईच रो रिप्रेजेंट्स रिएक्शन गिवन बाय अ यूजर टू अ पीस ऑफ कंटेंट। ओके, राइट अ सॉल्यूशन टू आइडेंटिफाई इमोशनली कंसिस्टेंट यूजर्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो अभी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देखते हैं, है ना। तो फॉर ईच यूजर काउंट टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस दे हैव गिवन। ओके, only include users who have reacted to at least 5 different content items. A user is considered emotionally consistent if at least 60% of their reactions are of the same type. अच्छा, okay. Return the result table ordered by reaction ratio in descending order and then by user ID in ascending order. Note, reaction ratio should be rounded to 2 decimal places. लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। ओके, ये एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। तो इमोशनली कंसिस्टेंट यूजर्स ये होते हैं, एक तो 5 बार उसने एटलीस्ट 5 टाइम्स उसने रिएक्ट करना चाहिए, और उसके बाद उसका जो एटलीस्ट 60% ऑफ द रिएक्शन शुड बी ऑफ सेम टाइप। तो ये कुछ समझते हैं एग्जांपल को। तो नंबर 1 यूजर्स के जो रिएक्शन है उसको देखते हैं हम लोग। नंबर 1 यूजर्स, तो ये देखो, ये सब जो है वो नंबर 1 यूजर्स के रिएक्शन है। सही है क्या? नहीं, बिल्कुल ओके। इसमें आप देख सकते हो कि लाइक कितनी बार किया उसने, 1 2 3 और 4 बार लाइक करा उसने। ओके, 4 बार लाइक करा, 5 रिएक्शंस दिए उसने, उसमें से 4 जो रिएक्शंस थे वो एक टाइप के ही थे, लाइक के। तो ये 80% हो जाते हैं बेसिकली, है ना। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे दिखाएंगे कि 1 यूजर आईडी, उसका जो रिएक्शन था वो था लाइक। तो ये है लाइक आपका, है ना। और वो 80% हो रही, मतलब 0.80 होते हैं बेसिकली, वो 0.80 आएंगे वो। ओके, ठीक है। तो इट मीट्स द 60% कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, क्योंकि हम लोगों का हो रहा है कितना, 0.80 मतलब 80%, विच इज मोर देन 60%। ठीक है ना। तो ये तो आएगा, नंबर 1 यूजर इसलिए आ रहा है आउटपुट में। ओके, नंबर 3 यूजर का देखते हैं अभी। नंबर 1 यूजर तो हमने देखा, अब देखते हैं नंबर 3 यूजर का। तो ये है आपका नंबर 3 का यूजर, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, है ना। ये हाईलाइट कर लिया। ओके, इसमें इसमें देख सकते हैं आपकी सभी उसने लव 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 5 के 5 लव करे, लाइक मतलब रिएक्शन। तो 5 के 5 जो थे, आउट ऑफ 5 रिएक्शन वो सब एक ही टाइप के थे, लव टाइप के। तो इसका मतलब है उसका रिएक्शन रेशियो आएगा 1.00। तो आगे आपका यूजर आईडी 3 यहाँ पे, उसका जो डोमिनेंट रिएक्शन था वो था लव, और वो था 1.00, है ना। 100% बेसिकली मतलब, है ना। तो विच इज ऑब्वियसली मोर देन 60%। तो ये दोनों जो यूजर है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशंस को, इसलिए वो इमोशनली कंसिस्टेंट यूजर थे। जो नंबर 2 का यूजर है वो क्यों नहीं इंक्लूड किया यहाँ पे हमने, क्योंकि उसके रिएक्शंस देखो, एक लाइक है उसका और ये 2 लाइक है। 2 लाइक आउट ऑफ 5 तो कई काम के है नहीं वो, क्योंकि वो तो 40% ही हो जाएंगे, तो ये काम के नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग वाव के देखते, वाव तो कितने वाव है, वाव भी 2 ही वाव है। इसका मतलब वाव 2 टाइम्स है, फिर से 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 40% है, तो वो भी कोई काम का नहीं है। और जो सैड है वो तो एक ही बार आया, इसका मतलब वो तो 1/5 मतलब 20%। तो इसलिए हमने नंबर 2 का यूजर नहीं लिया, तो वो इमोशनली कंसिस्टेंट यूजर नहीं है, इसलिए नहीं लिया। तो आपको अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या पूछा है प्रॉब्लम में। तो हमने कैसे ग्रुप किया, देखा ना हमने कैसे ग्रुप किया, उसको यूजर आईडी के बेसिस पे ग्रुप किया। और कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ा हमको, कि ग्रुप बाय रिएक्शन भी करना पड़ेगा, है ना, ताकि हम लोग वो परसेंटेज कैलकुलेट कर सके। तो रिएक्शन, यूजर आईडी और रिएक्शन दोनों का ग्रुप बाय करना पड़ेगा अपने को, ताकि हम लोग वो परसेंटेज कैलकुलेट कर सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लिख लेंगे माई में, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, और उसको हमारे मेन क्वेरी में हम लोग कॉल करके यूज कर लेंगे, है ना। तो इमोशनली कंसिस्टेंट यूजर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो अब मैं जाता हूँ, आपको हमारी सीक्वल क्वेरी दिखाता हूँ।
ताकि आपको कंप्लीटली समझे कि सीक्वल क्वेरी कैसे लिखते। तो एक ही बड़ी क्वेरी नहीं लिखनी हमको, हमको क्या करना है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये देखो मैंने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यहाँ पे बना लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, तो सिलेक्ट यूजर आईडी कॉमा रिएक्शन एज डोमिनेंट रिएक्शन, है ना, मैंने बोल दिया उसका नाम क्या दे दिया, डोमिनेंट रिएक्शन बोला उसको। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि टोटल रिएक्शंस मुझे चाहिए उस यूजर के। तो वो कैसे मैंने फाइंड आउट किया, काउंट स्टार ओवर पार्टीशन बाय यूजर आईडी एज टोटल रिएक्शन। तो पूरे यूजर आईडी का एक ग्रुप को ले लिया मैंने पार्टीशन बाय यूज करके और उसका काउंट ले लिया। तो मुझे टोटल रिएक्शन मिल जाएंगे उस यूजर के, है ना, टोटल रिएक्शन फॉर दैट यूजर मुझे मिलेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, करंट रिएक्शन भी चाहिए। करंट रिएक्शन कैसे मैं निकालूंगा, काउंट स्टार ओवर पार्टीशन बाय यूजर आईडी कॉमा रिएक्शन। मैंने आपको बोला कि यूजर आईडी कॉमा रिएक्शन हमको एक ग्रुप में डालने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका यूजर आईडी और सभी रिएक्शन जो है वो लव है। यहाँ पे आप कैसे ग्रुप बनाएंगे, आप ये ग्रुप बनाएंगे लाइक का, और यहाँ पे ये लाइक भी उसी ग्रुप का पार्ट होगा। समझ में आ गया ना। तो ये वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एंड वी कॉल इट एज अ करंट अंडरस्कोर रिएक्शन फ्रॉम रिएक्शंस टेबल। तो यहाँ पे ये करंट रिएक्शन क्यों बनाया, क्योंकि हमको उस रिएक्शन का परसेंटेज चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल लाइक का परसेंटेज मुझे चाहिए, देन वाव का परसेंटेज मुझे चाहिए उस यूजर के लिए, है ना। तो इसलिए मैंने वैसे बनाया। समझ में आ गया, ओके। तो ये क्या है, पार्टीशन बाय किया मैंने यूजर आईडी कॉमा रिएक्शन, ओके। तो ठीक है, ये क्या हो गया अपना कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हो गया। मैंने उसको आई जस्ट कॉल्ड इट सीटीई। सीटी इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, है ना, माईसीक्वल में। ये क्यों यूज करना है, क्योंकि एक बड़ा सा क्वेरी लिखने से बेहतर है कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आप लिखते हो तो ये मॉड्यूलर भी होता है, कोड रीडेबल होता है, और आप इसको कहीं पे भी आपके प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। तो रीयूजेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है ना, इसलिए ये प्रीफर किया जाता है प्रोजेक्ट्स के अंदर। ओके, तो अब हम लोग को यूज तो करना है इसको अभी मेन क्वेरी में। तो यहाँ पे मैं देखो मेन क्वेरी में यहाँ पे मैंने फ्रॉम सिटी करा, मतलब फ्रॉम माय कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आई एम रीडिंग इट, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट यूजर आईडी कॉमा डोमिनेंट रिएक्शन कॉमा राउंड करंट रिएक्शन डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्शन कॉमा 2। तो मैंने इसका राउंड करके रिएक्शन रेशियो निकाल लिया, है ना, करंट रिएक्शन कॉमा टोटल रिएक्शन, वही तो करते हैं ना हम लोग, करंट रिएक्शन कॉमा टोटल रिएक्शन करते बेसिकली। तो यहाँ पे कैसे करा मैंने, फॉर एग्जांपल नंबर 1 के लाइक के लिए मैंने क्या किया, टोटल लाइक के लिए रिएक्शंस 4 है, टोटल मेरे रिएक्शन से 5, ऐसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। और मैं उसको बोलूंगा रिएक्शन रेशो, इसको राउंड कर दिया मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस पे, ओके। वेयर टोटल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, टोटल रिएक्शंस तो 5 या 5 से ज्यादा चाहिए, है ना, उसका डेफिनेशन है वो। एंड हैविंग रिएक्शन रेशियो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.06, 60% या उससे ज़्यादा चाहिए हमको रिएक्शन रेशियो, है ना। ऑर्डर बाय रिएक्शन रेशियो डिसेंडिंग, यूजर आईडी असेंडिंग, है ना, रिएक्शन रेशियो शुड बी डिसेंडिंग। ये क्यों किया, क्योंकि उसने पूछा था क्वेश्चन में ये, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। रिटर्न रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय रिएक्शन रेशियो इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन बाय यूजर आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो बिल्कुल वही करना है हमको। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी ये सीक्वल क्वेरी कैसे लिखा है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पार्टीशन बाय कैसे लिखते हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, है ना, ग्रुप बाय, और यहाँ पे हैविंग क्लॉज भी यूज करा है, हाँ ठीक है। तो ये तो ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज जैसे होता है, ठीक है ना। तो इससे आप फिल्टर कर रहे हैं, क्योंकि आपको वही चाहिए ना, रिएक्शन जो 60% या उससे ज़्यादा है वही आपको चाहिए, इसलिए, ठीक है ना। तो इसको अब रन करा के मैं दिखा देता हूँ कि आंसर्स कैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमको आंसर मिल गई 3 लव 1 और 1 लाइक 0.8, करेक्ट, परफेक्ट। तो हमको करेक्ट आंसर मिल रहा है गाइस, तो इसका मतलब चल रही है अपनी क्वेरी। तो अभी इसको रन करा लेते हैं, सबमिट करा लेते हैं, मेक श्योर क्वेरी इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। और लीड कोड ने हमारे क्वेरी को एक्सेप्ट कर लिया है, 79.20 परसेंटाइल, वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, ग्रेट, सुपर बढ़िया। तो ये है आपका लीड कोड का 3808 फाइंड इमोशनली कंसिस्टेंट यूजर्स की सीक्वल क्वेरी का सॉल्यूशन। तो आज हमने अच्छी तरीके से समझा इस प्रॉब्लम को विथ सम एग्जांपल्स, है ना। तो एग्जांपल समझ में आ गया क्या, यस। सीक्वल क्वेरी समझ में आ गया क्या, यस, दोनों यस है गाइस। इसका मतलब आपने लाइक कर देना चाहिए वीडियो को, है ना। काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं ये सीक्वल क्वेरी इम्प्लीमेंट करने में। तो डेफिनेटली लाइक बनता है वीडियो के लिए, तो लाइक कर देना, और चैनल के लिए सब्सक्राइब भी अभी के अभी जाके कर लेना। हमारे टारगेट है अचीव करने का सब्सक्राइबर्स
तो उसमें हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन 2 टाइम्स, ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में आप पढ़ते हैं, आप जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का और यूजफुल होने वाला है। इस चैनल पे हमने 700 से ज़्यादा इसी तरीके के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लेके सॉल्व करके दिखाए हैं, जिसके यूज़ करके आप आपके इंटरव्यूज़ के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। आपके लिए कुछ बहुत ही बढ़िया और वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट इंटरव्यूज़ के लिए आपके लिए बनाए हैं, तो वो मैं आपको बता के रखता हूँ, ताकि वो आप जाना, चेकआउट करना प्रॉब्लम्स को और प्रैक्टिस करते जाना। आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा इंटरव्यूज़ में। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। ये क्या है? ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च के प्रॉब्लम्स। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत प्रॉब्लम्स में लगता भी है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में सभी बड़ी कंपनीज के, तो आपको आना ही चाहिए ये। तो डेफिनेटली चेक कर लेना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च के कोडिंग प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है। अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन से, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा और आपको मज़ा भी आएगा वहाँ पे, है ना। उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स आपके एकदम सॉलिड बनाने इंटरव्यूज के लिए, तो उसके लिए कुछ प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्स हिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब कुछ, है ना। तो डेफिनेटली देखना और प्रैक्टिस करते जाना। आपको माई सिक्वल, सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम चाहिए, तो उसके लिए 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी है। एक का नाम है माई सिक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग कोडिंग क्वेश्चंस। तो वो दोनों प्लेलिस्ट आपको डेटाबेस और सीक्वल के कॉन्सेप्ट से एकदम क्रिस्टल क्लियर करा लेंगी। इसी तरीके के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स वहाँ पे सीक्वल के, तो आपको बहुत यूजफुल होंगे वो, है ना। और शेयर करना वीडियोस को गाइस सभी फ्रेंड्स के साथ, तो आपके वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ के बहुत सारा अच्छा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स जो है वो सीख सकेंगे यहाँ से। And thanks for watching this video, and I am going to see you very very soon with another very interesting video from our channel. Until then, you guys take care, bye bye, have a great day.